हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है, क्या है वो जो आपसे नहीं कह पाता, क्या है वो जो आपसे छुपा रहा है। वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। तो क्या है वो जो आपका पर्सन आपसे छुपा रहा है, क्या है ऐसी बातें जो उसके मन में हैं जो वो आपसे कहना नहीं चाह रहा, छुपाना चाह रहा है राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है उसके दिल में आपके लिए जो वो आपसे कहना चाहता है, बट शायद नहीं कहना चाहता, बट छुपा डेफिनेटली रहा है। क्या है उसकी फीलिंग्स, क्या है ऐसी बातें जो उसने आपसे कभी नहीं कही मगर उसके दिल में हैं। लेट्स फाइंड आउट। आई सरेंडर टू दिस जर्नी एंड द लेसन इट गिव्स। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता राइट नाउ। वो हर चीज़ पे सरेंडर करना चाह रहा है, हर चीज़ को लेट गो करना चाह रहा है। अगर उसके लिए इस पूरे कनेक्शन में आपके साथ कोई लेसन है तो वो लेसन लर्न करना चाहेगा। कोई एक्शन वो खुद से नहीं लेना चाह रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन हो सकता है कि बचपन से ही उसने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, डिसएग्रीमेंट देखे हो सकता है कि करंटली भी वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो कोई एज सच एक्शन नहीं ले पा रहा। और मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा लग रहा है कि आई एम पिकिंग अप एनर्जी ऑफ अ पर्सन जिसकी लाइफ में ऑलरेडी इतना ड्रामा है कि वो आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते डर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं और किसी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता और किसी फाइट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहा है इस वजह से उस वजह से, मुझे लगता है कि द ओनली रीज़न वो आपके बारे में या इस कनेक्शन को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना है, उनको सरेंडर करना है। अगर इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन, ऐसा उनका मानना है इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि उनकी पर्सनल लाइफ कितनी जो है वो मेस्ड अप है। और इस वजह से शायद आप आपके पर्सन आपको ज़्यादा आपसे बातें नहीं करते अपनी फैमिली की, अपने घर के मामलात की या फिर अपने ऑफिस के मामलात की। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में हो रही हैं जो वो आपसे नहीं कहते हैं, नहीं शेयर करते हैं। आई कीप फॉलोइंग इन टू दिस टॉक्सिक पैटर्न, आई रियली वॉन्ट इट टू गो। आपका पर्सन आपको नहीं बताना चाहता कि कितना टॉक्सिक पैटर्न है जिसको वो डील करते आए हैं अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं कि सब ख़त्म हो जाए लेकिन आपसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी आपसे ऐसी चीज़ें शेयर ही नहीं की हैं। लेट्स सी और क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। माई वर्स्ट फियर्स आर बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड। उनको लगता है कि आपके साथ होकर इस कनेक्शन को परसू करके उनको लगता है कि उनकी जब भी उनकी ट्रिगर्स हैं कुछ पास्ट से कनेक्टेड, पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड, पास्ट ट्रॉमा से कनेक्टेड, चाइल्डहुड ट्रॉमा से कनेक्टेड। तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो इस मामले में आगे बढ़ेंगे तो उनके वो फियर्स जो हैं वो ट्रिगर होंगे। वो आर्ग्यूमेंट्स, वो फाइट्स जो वो बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से भागते आ रहे हैं जिन चीज़ों से, वो उनको फिर से फेस करना पड़ेगा जिसके लिए वो तैयार नहीं है। आई एम कम्प्लीटली डिप्लीटेड, दिस सिचुएशन सक द लाइफ आउट ऑफ मी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना सिर्फ आपको लेकर अपसेट हैं, मतलब कि आपके कनेक्शन में जो चाह रहे हैं चीज़ें वैसे नहीं हो रही, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ इज़ मेस्ड अप। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बद से बदतरीन होती जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलत से गलत तरीन होता जा रहा है। और उनको लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसे हुए हैं जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी दो चार हो सकते हैं जो कि आपको नहीं बता रहे हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम येट फॉर मी टू रीच आउट टू यू। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके पर्सन को नहीं लगता कि ये राइट टाइम है उनका आपको रीच आउट करना, उनका आपसे बात करना सही वक्त नहीं है। इन सब के लिए फ़िलहाल उनको टाइम चाहिए, उनको अपने आप की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करना है, उनको अपने लिए कुछ करना है फ़िलहाल जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वी नीड टू स्टे इन सेपरेशन फॉर नाउ, हैव पेशेंस, आई विल बी होम। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके पास वापस आएगा, इस कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, अभी वो आपसे बात नहीं कर रहा, अभी वो आपको इग्नोर कर रहा है, अभी वो आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है, अभी वो आपसे डिस्कनेक्ट रहना चाहता है फॉर सम टाइम। उसको लगता है कि सेपरेशन अभी बेहतर है क्योंकि जो ऑलरेडी वो फील कर रहा है या ऑलरेडी वो डील कर रहा है वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है और फर्दर वो ये भी नहीं चाहता कि आपको हर्ट करे। आई एम ट्रैप्ड इन माई ओन माइंड, आई फील लाइक आई एम बियॉन्ड फिक्स। उसको कभी कभी लगता है कि वो जो ट्रॉमाज उसके साथ हो चुके हैं या जो एक टॉक्सिक पैटर्न उसकी ज़िंदगी में चल रहा है वो उससे कभी ब्रेक फ्री नहीं कर पाएगा। और उसको लगता है कि इसमें आपका अमल दखल नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो पर्सन चूज़ किया वो ही इस तरह की सिचुएशन में है कि वो हील्ड नहीं है। और ये चीज़ें वो हैं जो कि आपसे वो शेयर नहीं कर सकता, वो आपको बता नहीं सकता
क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप उसको या तो इन चीज़ों की वजह से शायद आप उसको जज करोगे, या फिर ऑटोमेटिकली उसके जो पास्ट फियर्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सेपरेट रहना, डिटैच रहना उनके लिए बेहतर है। आई हैड टू लर्न माई लेसन द हार्ड वे। आपका पर्सन आपसे ये भी नहीं कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी में उसको बहुत ज़्यादा लेसन आप उन्होंने लर्न किए हैं, लेकिन हमेशा हर लेसन उन्होंने हार्ड वे में ही लर्न किया है। कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में आसान नहीं रही, ईजी नहीं रही। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे ये सब कहते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये सब शेयर कर दिया तो शायद आप तो उनको वैसे ही छोड़ दोगे। देर इज़ सो मच अनहील्ड ट्रामा दैट आई नीड टू डील विद। आपका पर्सन आपसे ये भी नहीं कह रहा है राइट ना, आपसे छुपा रहा है, आपको नहीं बता रहा कि बहुत ज़्यादा ट्रामास हैं जिसके जिसके साथ उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा डील किया है, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको खुद अपने आप को पहले हील करना है, तो ही जाके वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकेंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में और ड्रामाज और ट्रामाज नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से सेपरेशन में है आपके साथ राइट नाउ। या फिर अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं पर्सन इज़ फॉलिंग आउट ऑफ लव, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाहते कि उनके पर्सनल मैटर्स में क्या चल रहा है, काम के मैटर्स में क्या चल रहा है, वो आपको इन सब से दूर रखना चाहते हैं। लेट्स सी सम एनर्जी कार्ड्स आपके पर्सन को लेकर। लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं टुवर्ड्स यू। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती तो क्या हो रहा होता आपके कनेक्शन में, उनके दिल में आपके लिए क्या है जो वो आपके लिए फील करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो क्या है उनकी एनर्जीज़ आपके लिए वो क्या फील करते हैं आपके साथ, उनको क्या चाहिए, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। लेट्स सी। अनक्लियर है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, बहुत ज़्यादा अनश्योर है। आपके पर्सन आपको लेकर पैशनेट ज़रूर होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड, कहीं बहुत ज़्यादा वार्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा सेंशुअल, और कहीं बिल्कुल ही ड्राई एंड डेड किस्म के हो जाते हैं। ना बात करना है, सड़ी सड़ी बातें करना है, एक मैं भी बोलने लगी थी सड़ी छोड़ना, लाइक हर्ट करने वाली बातें करना, ऐसा कुछ कह देना जिससे आपका दिल जो है खट्टा हो जाए इंसान से, ऐसा कुछ कह देना जिससे आपका दिल जो है वो बिल्कुल ही ब्रेक हो जाए कि इसने मुझे ये बात क्यों कही। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसे हैं जहाँ पर कभी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे तो बहुत ही बुरा एटीट्यूड है, बहुत ही रूड है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू। और कहीं ना कहीं उसके जो पास्ट ट्रॉमास रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसा है, अगर उसको लगता है कि वो आपसे पास ना हो जाए तो आपसे दूर हो जाता है, उसको लगता है कि अटैच ना हो जाए ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो जो फियर्स हैं वो आपके पर्सन को जो है वो चेंज करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके साथ सर्टन वे में है। अगर अच्छा है तो बुरा हो जाएगा, बुरा है तो अच्छा हो जाएगा। सो कुछ इस तरह के ऑन एंड ऑफ जो है वो सिचुएशन आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू है, और आगे भी ऐसी रहेगी, क्योंकि इसको अभी जब तक ये इन सब चीज़ों से हील नहीं कर लेता तब तक ये बेटर नहीं होगा। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके लिए क्या करना बेहतर है, लेट्स फाइंड आउट। आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसिस में, ये देख लेते हैं। क्या आपको इस इंसान के साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए आपका करंट सिचुएशन में। ओके, वाओ, आई हैव 3 कार्ड्स जो मैं इंक्लूड करूँगी, होल्ड ऑन। अच्छा, 3 कार्ड्स नहीं थे, एक तो कार्ड ये है जो यहाँ पे गिरा, उसके अलावा नीचे जो गिरे थे वो 4 कार्ड्स हैं। लेट्स सी कि आपको गिवन सर्कमस्टांसिस में क्या करना चाहिए। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। कोशिश करो कि ज़्यादा पर्सन के बारे में वरिड होने की बजाय अपने ऊपर फोकस ले आओ। पर्सन तो आपका थोड़ा थोड़ा इरिटेटेड है, थोड़ा अनोइंग भी है, आपको भी इरिटेट करेगा, खुद तो है ही। तो कोशिश करो कि आप अपने ऊपर फोकस लेके आओ ताकि आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हो पर्सन की वजह से। दूसरा, आपको अपने राइट के लिए खड़े होना चाहिए, अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए। आप पर्सन से कहो कि ठीक है उसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, लेकिन उसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा। अगेन, अगर आप में से कुछ लोग, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी डिटैच कर लेते हो पर्सन से, तो पर्सन ऑटोमेटिकली उसका एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सन ड्रेस, डू इट फॉर यू। आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, आपको खुद को पेडेस्टल पे रखना है। कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है, मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाए। अगर ये पर्सन आपको नहीं समझता है तो आपने इसका ठेका नहीं लिया है टू हील देम, टू मेक देम अ बेटर पर्सन। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ को इस इंसान के लिए होल्ड पे नहीं रख सकते, आप अपनी लाइफ को इस इंसान के लिए जो है वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको बुरा लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ
दिस पर्सनस ड्रामा एंड ड्रामा, तो मुझे लगता है कि आपको पुल अवे कर लेना चाहिए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि डीप डाउन यू रियली वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपका दिल करता है या तो पर्सन कमिटमेंट कर दे या फिर आप कनेक्शन एंड कर दो। अगर आपको लगता है कि आप पेशेंस के साथ इस इंसान के साथ डील कर सकते हो तो गो अहेड विद इट। बट अगर आपको लगता है कि आपकी पेशेंस जवाब दे चुकी है तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।